बाबा के बुलाने पर काला कद्दू और गोरा कद्दू आश्रम में आ जाते हैं। काला कद्दू और गोरा कद्दू, तुम दोनों आ गए। हाँ बाबा, हम दोनों आ गए। आपने अचानक हमें क्यों बुलाया? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं? टेंशन वाली बात है गोरा कद्दू, हमारे शहर में कमला वापस आ चुकी है। कमला? बाबा, ये कमला कौन है और उसके आने से हमें क्या टेंशन हो सकती है? काला कद्दू, तुम्हें कुछ नहीं पता है कमला के बारे में, इसलिए तुम आने वाली मुसीबत को देख नहीं पा रहे हो। बाबा, हमें आपकी बातों से डर लग रहा है, इसलिए आप हमें सही से बताएं ताकि आने वाली मुसीबत का मैं और गोरा कद्दू सामना कर सकें। काला कद्दू, आज से 200 साल पहले की बात है, जब कद्दूपुर शहर का नाम हलवापुर गांव हुआ करता था। वैद की बात सुनकर मुखिया मायूस हो चुका था और वहां से चला जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बात कमला सुन चुकी है। इस वैद की दवाई से कुछ असर नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं अपने काले जादू की शक्ति से सब करके दिखाऊंगी। कमला को काला जादू पर ज्यादा भरोसा था क्योंकि वो पहले भी कर चुकी थी। अपने काले जादू को अंजाम देने के लिए कमला 4 बच्चों को उठाकर जंगल में ले आती है। आज काली शक्तियों की रात है, अगर मैंने सब कुछ सही से किया तो आज रात मैं एक बच्चे को जन्म दूंगी। अपने बच्चे को जन्म देने के लिए कमला काला जादू शुरू कर देती है। इधर सभी गांव वालों को पता लग चुका था कि कमला सभी बच्चों को उठाकर जंगल में ले जा चुकी है, इसलिए सभी बच्चों को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। इधर कमला शैतान का नाम लेकर काला जादू कर रही होती है और गाँव के 4 बच्चे वहाँ पर बेहोश पड़े हुए थे। मेरा काला जादू पूरा हुआ, बस इन बच्चों की बलि देते ही मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। कमला के बोलते ही बच्चे उसके वश में आ जाते हैं, जिसके बाद कमला सभी की बलि देने के लिए कुल्हाड़ी निकाल लेती है। जैसे ही वो बलि देने वाली होती ही है तभी गांव वाले सभी वहां पर आ जाते हैं। गांव के लोग कमला को काला जादू करता हुआ देख गुस्से में आ जाते हैं, जिसके बाद गांव वाले कमला को खूब मारते हैं और आग के हवाले कर देते हैं, जिससे कमला आग में तड़प तड़प कर मर जाती है। लालची कमला अपने फायदे के लिए सभी बच्चों को मारने वाली थी। हाँ गोरा कद्दू, गांव के लोगों ने सही टाइम पर आकर बच्चों को बचा लिया, वरना वो तो सभी बच्चों को मार देती। वो सब तो ठीक है काला कद्दू, अगर कमला मारी गई थी तो अब कौन सी कमला वापिस आ चुकी है? गोरा कद्दू, तुम्हें अभी आधी बातों का पता लगा है। कमला के मरने के बाद उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलती है। मरने के बाद कमला आत्मा बनकर गांव की तरफ जाती है। कमला आत्मा बनकर उस गांव में आ जाती है ताकि वो सबसे अपना बदला ले सके। तभी कमला कुछ लोगों के पास आकर उन्हें जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके जिस्म में जान नहीं होती। तभी उसे काला जादू करने का याद आता है, तभी वो काला जादू करने के लिए उस जगह पर जाने लगती है। कमला काले जादू की मदद से शैतान को खुश करती है और उसे शक्तियाँ हासिल करने लगती है। कमला, तुम्हें काली दुनिया की शक्ति हासिल हुई है, जिसके बाद हर कोई तुम्हें देख सकेगा। ये तो कुछ भी नहीं, तुम तो किसी को भी सजा दे सकती हो, जो चाहे कुछ भी कर सकती हो। शैतान की काली शक्ति देते ही कमला काफी खुश हो जाती है। हलवापुर गांव के लोगों, मैं आ रही हूँ तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए। तभी कमला गांव में आकर शैतानी शक्ति की वजह से सबको तंग करने लगती है। तुम सभी गांव वालों ने मुझे जलाकर मार डाला था, पर अब मेरी बारी है। कमला अपनी शक्ति की मदद से पेड़ उखाड़ कर गाँव वालों के ऊपर फेंक देती है, जिससे सभी गाँव वाले मारे जा रहे थे। अरे दोस्तों, हम सभी कमला से जीत नहीं पाएंगे, वो हम सबको मार डालेगी। हाँ, तुमने सही कहा,
हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना हमारा गांव वीरान हो जाएगा। इधर गांव वाले आपस में बात कर रहे होते हैं, पर दूसरी तरफ कमला बड़े बड़े पत्थरों से गांव वालों को कुचल रही होती है। दोस्तों, मुझे लगता है हमें बाबा के पास जाना चाहिए, बस वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए बाबा के पास जाते हैं। बाबा, हमें बचा लो, हमारी मदद करो, कमला हमें जान से मारना चाहती है। गांव वालों के काफ़ी बोलने पर बाबा उनकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। बाबा बहुत ही शक्तिशाली थे, इसलिए वो कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। बाबा के मंत्र पढ़ते ही इधर कमला छटपटाने लगती है, जैसे किसी शक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया हो। तभी कमला गांव से निकलकर बाबा के आश्रम में आने लगती है। बाबा, तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? मेरी तो तुमसे कोई दुश्मनी ही नहीं है। कमला, तुम हलवापुर के लोगों को जान से मार रही हो, इसलिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। तभी बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी कमला के शरीर से धुआं निकलता है और वो कांच की बोतल में कैद हो जाती है। हलवापुर में रहने वाले सभी लोगों, तुमने बाबा की शक्ति से मुझे कैद तो कर लिया, पर मैं अपनी शक्ति से बाहर आ जाऊंगी और सबको मार डालूंगी। कमला की धमकी से गांव वाले डर चुके थे। तभी बाबा अपने मन में मंत्र बोलते हैं। सभी देखते हैं कि कमला वहां से गायब हो चुकी थी। कमला के गायब होते ही सभी लोग इसके बारे में बाबा से पूछते हैं। शांत हो जाओ तुम सभी, कमला अब कभी वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि मैंने उसे दफना दिया है। कमला को दफना दिया? पर कहाँ पर बाबा? उसी जगह जहाँ पर उसकी मौत हुई थी, पर वो अब कांच की बोतल से कभी बाहर नहीं आ पाएगी। तो दोस्तों, अब आगे क्या होने वाला है? क्या काला कद्दू और गोरा कद्दू कद्दूपुर सिटी के लोगों को बचा पाएंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये हम देखेंगे इस वीडियो के पार्ट 3 में। आप वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।